students, I am Neeraj Kumar Singh from channel N Singh Classes. As you know, I am a science expert. I am going to start a topic lens for class 10. In previous videos, we study about the mirror such as concave mirror, convex mirror or plane mirror. But today I am going to start a topic lens. Always question arises in your mind, what are the difference between mirror and lens? Students, ऐसा हमेशा होता है कि मन में प्रश्न उठता है कि मिरर और लेंस में क्या फर्क है। जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ाया पीछे वीडियोज में, तो सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आते थे और मिरर पे पड़ते थे, तो पढ़ने के बाद क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। स्टूडेंट्स, यही फर्क है। सोर्स ऑफ लाइट से रेज आएंगे और मिरर पे टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन लेंस में जो लेंस में जो सनलाइट या जो भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आता है, तो टकराने पर वो सीधे पास हो जाता है, बाउंसिंग बैक नहीं होता है। यही फर्क है लेंस और मिरर में। ऐसे तो हम बहुत तरह के लेंस देखते हैं, जैसे इस तरह का लेंस देखते हैं, आप इस तरह का भी लेंस देखते हैं, आप इस तरह का भी लेंस देखते हैं, आप इस तरह का भी लेंस देखते हैं, कई तरह का लेंस देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास 10 में जो लेंस पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो दो लेंस है, ये लेंस और ये लेंस। स्टूडेंट्स, ये और ये, इट मीन्स दो लेंस पढ़ना है, एक है कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। तो स्टार्ट करते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, जो लेंस है, ये लेंस है और एक ये लेंस है। इस लेंस को कहते हैं कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। स्टूडेंट्स, देखिए कंफ्यूजन फिर यहाँ होता है कि दोनों में कैसे अंतर पकड़े। तो जिसके कॉर्नर, ये कॉर्नर क्या है, पॉइंट साइज है, और मिडल पार्ट जो है वो क्या है, थिक है। यानी जो कॉर्नर हो वो पतला हो, नैरो हो, यानी पॉइंट हो, और बीच का पार्ट है वो क्या है, थिक है, चौड़ा है, मोटा है, तो उसको कहते हैं कन्वेक्स। और ये देखिए कॉर्नर का पार्ट क्या है, वाइड है, और मिडिल पार्ट ये कैसा है, थीन है, तब इसको कहेंगे कनकेव लेंस। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, जैसे देखिए ये है, इसमें दो सरफेस है, एक देखिए स्टूडेंट्स ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दो सरफेस है। और दरअसल इसका जो आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा कैसे ये बना है, तो आपको पता चलेगा। देखिए इस तरह से बना है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके ठीक सेंटर में ये है, इसको हम लोग कहते हैं ओसीटी नोड कहते हैं, और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए एक स्फीयर का ये पार्ट है, और इस स्फीयर का ये वाला पार्ट है, और इस स्फीयर का ये पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम बाई कन्वेक्स भी कहते हैं। अब देखिए, अब ये पूरा एक स्फीयर है, ये पूरा एक स्फीयर है, तो इसका यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका भी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया कि ये सेंटर का C1 है, ये C2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं।
कर दी, और इस सेंटर से इस सेंटर को मिला देते हैं। कैसे? ये सेंटर से इस सेंटर को एक लाइन द्वारा हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, मीट करा देते हैं। ध्यान रहे वो लाइन कहां से गुजरे, उस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये अधोनुकूल है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑप्टिक सेंटर से यहां से जो भी रे आएगा वो सीधा ऐसे इससे होके पास हो जाएगा, अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा। कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो कोई डेविएशन नहीं होता है, जैसे आपने देखा। या रे ऐसे भी पास हुआ तो कोई डेविएशन नहीं, अनडेविएटेड सीधा पास हो जाता है स्टूडेंट्स। ये सब टर्म है, ये सब टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा टर्म एक देख लीजिए, दूसरा टर्म है, ये क्या है, वो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां से एक आप नाप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा, ये फोकस है, F1 है और ये F2 है। ठीक है, अब अभी डिफाइन करते हैं F2 और F1 और F2 क्या है। और ठीक यहां से जितना डिस्टेंस है, ओ से जितना डिस्टेंस आपने लिया उतना ही डिस्टेंस इधर लिया। अगर इधर लिया 2 सेंटीमीटर तो आप हम ऐसे बना रहे हैं, आप स्केल से बनाइएगा 2F1, और ठीक जितना ये डिस्टेंस है ओ से F2 से उतना ही सेम डिस्टेंस इधर लेंगे हम, तो हो जाएगा 2F2। और इसको क्या कहते हैं, आप मिरर से परिचित है, इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये फोकस है। तो ये जो लेंस है इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रे जब इस पे पड़ता है तो क्या करता है, उसको कन्वर्ज कर देता है, यानी एक जगह पे ला देता है। ऐसे रे आएगा उसको एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जिस बिंदु पे ये कन्वर्ज करता है, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करता है रे को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। जैसे देखिए ये पैरेलल रे आया, ये पैरेलल रे आया, ये पैरेलल रे आया, ये पैरेलल रे आया। ठीक है, सब पैरेलल रे आया, सबको क्या करेगा, एक बिंदु को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। और जिस बिंदु पे वो कन्वर्ज करेगा, जिस बिंदु को उस सबको मिला देगा, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फोकस। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम, मिरर में हम लोग रे डायग्राम पढ़ते थे कि कनकेव मिरर हो और प्रिंसिपल एक्सिस से आता है, पैरेलल आता है कोई रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस चला जाता है। इस तरह की कंडीशन पढ़ते थे। अगर फोकस से आता है कोई रे और वो टकराता है कनकेव मिरर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ठीक उसी तरह का इसमें कुछ कम केसेस है, देखते हैं क्या होता है। दो केस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में दो केस याद रखना है। आपको कोई भी इमेज प्राप्त करना है, कोई भी इमेज चाहते हैं आपके मिले हमको, तो आपको दो अरे लेना पड़ेगा। क्यों दो अरे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इमेज वहीं बनता है जहां दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं या मिड टू अपीयर, ऐसा लगता है कि कट रहा है, वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा आप दो रे लेना पड़ेगा आपको, यहाँ भी हम हमेशा दो रे लेंगे। तो पहला कंडीशन है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये है F2 और ये है 2F2, ये वो है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल इसके पैरेलल आता है, इसके पैरेलल आता है, ठीक है, इसके पैरेलल आता है, तो पढ़ने के बाद, लेंस पे पढ़ने के बाद वो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा स्टूडेंट, फोकस से गुजरेगा। ये सारा सब फोकस से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा। कोई भी रे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, तो लेंस पे पढ़ने के बाद, कन्वेक्स लेंस पे पढ़ने के बाद वो फोकस से गुजरता है। ये पहला है। सेकेंड है स्टूडेंट्स, देख लीजिए सेकेंड है, ये फिर हम ले लिया,
ये प्रिज्म वो है, ऑप्टिक सेंटर है। अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से गुजरता है, देखिए ऑप्टिक सेंटर से, तो अनडेविएटेड, कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वो सीधा उसी पाथ से निकल जाता है, सीधा उस पाथ से निकल जाता है। यानी ऑप्टिक सेंटर से पास वाला रे क्या है, कोई डेविएशन होता है, सीधे उसी पाथ से निकल जाता है। ये दो कंडीशन है रे डायग्राम का। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, सब पता है आपको, यो है ऑप्टिक सेंटर है, ये क्या है F2 है, ये क्या है 2 है, सॉरी F2 है, ये क्या है 2F2 है, ये पता है आपको F1 है, ये पता है 2F1 है। चलिए स्टूडेंट्स रे लेते हैं, कहां से ले लेते हैं? तो पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इंफिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। स्टूडेंट्स जब कोई रे इंफिनिटी से आता है तब उसे मान लेते हैं कि वो रे क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल कोई रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। हमने अभी पढ़ा रे डायग्राम में कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो जब वो लेंस से पास करेगा कन्वेक्स लेंस है, तो हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग रे है, सबको कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मिलाएगा और वो पॉइंट पे मिलाएगा, उसी को फोकस कहते हैं। तो हमने रे डायग्राम में पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगा। स्टूडेंट्स फोकस से गुजरेगा, सारा रे फोकस से गुजरेगा। स्टूडेंट्स इमेज कहां बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, उसका नेचर क्या है। स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट, इमेज कहां बना? इमेज फॉर्म एट F2। इमेज कहां बनेगा? F2 बनेगा। देख लीजिए इमेज F2 बना है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये किधर बनेगा? स्टूडेंट्स जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में, यानी कन्वेक्स लेंस के पीछे बनेगा। और जब पीछे बनेगा स्टूडेंट तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? कैसा होगा इमेज? देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मिरर का कंडीशन, क्या कंडीशन था? जब रे एक दूसरे को काटता है, जब रे एक दूसरे को काटता है, एक्चुअल काटता है, तब इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है। तीसरा कंडीशन है, तीसरा नेचर क्या प्रॉपर्टी होगा? जब रियल बनेगा, ऑब्जेक्ट रियल बनेगा इमेज, तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? स्टूडेंट इन्वर्टेड होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रियल तो इन्वर्टेड, अगर इमेज रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर इमेज रियल बनता है तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट होगा। रियल कैसा बना है? इमेज कैसा बना है? रियल। कैसा होगा? इन्वर्टेड। चौथा देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा? देखिए छोटा, तो लिख दीजिए सीधा डिमिनिश्ड। ये प्रॉपर्टी होगा, ये नेचर होगा इमेज का। कैसा होगा? इमेज फॉर्मेटेड F2 पे इमेज बनेगा। इमेज का कैसा होगा? रियल होगा। जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है और साइज क्या है? डिमिनिश्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। स्टूडेंट दूसरा केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के पीछे रखते हैं। देखिए स्टूडेंट बना लीजिए, अब खुद से कर लीजिए।
ओ है, F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2। यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई कहीं भी रख लीजिए, यानी इंफिनिटी और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, रख लिया, एक रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लिया, कहां से गुजरेगा? याद है ना, 2F1 से, 2F2 से गुजरा। दूसरा केस क्या है कि आप दूसरा रे जो लेते हैं वो ऑप्टिक सेंटर से लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सीधा पार करेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। इमेज कहां बना स्टूडेंट्स? यहां बना। ठीक है ना, इमेज कहां बना? यहां बना। क्यों यहां बना? क्योंकि यहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, प्रतीत नहीं होता, रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगा? फर्स्ट कहां बना? F2 और 2F2 के बीच में बना। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, सेकेंड कैसा बनेगा? रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? क्या बनेगा? रियल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रियल में एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी रियल बनेगा। तीसरा, जब रियल बनेगा तो इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा। चौथा क्या बनेगा? चौथा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेते जाते हैं लेंस के नजदीक, वैसे वैसे जो इमेज है वो लेंस से दूर होता चला जाता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते हैं उसका इमेज का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस क्या है? ये बियॉन्ड हटा दीजिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? 2F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये वो है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये क्या F2 है, ये क्या 2F2 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखे? तो उस बार क्या रखे थे? बियॉन्ड 2F1। इस बार कहां रख लेते हैं? 2F1 पे रख लेते हैं। ठीक है, रे लेते हैं हर बार की तरह। ठीक है, प्रिंसिपल की एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, यानी पास कहां से होगा? रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, सीधा पास करेगा, यानी पास करके कहां से गुजरेगा? 2F2 से, F2 से गुजरेगा। दूसरा रे ले लेते हैं हम लोग ऑप्टिक सेंटर के। देखिए ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, यहां ले लिया, सीधा पास करेगा, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, लेंस है, मिरर नहीं है, रिफ्लेक्ट होना है, सीधा पास हुआ। देखिए कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? एक दूसरे को कहां काट रहा है? 2F2। ठीक है, चलिए लिखते हैं प्रॉपर्टी, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगा? इमेज कहां बन रहा है? 2F2 पे। इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। स्टूडेंट्स इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? 2F2 पे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट यही कर रहा है, 2F2 पे कर रहा है। सेकंड केस, इमेज कैसा बनेगा? एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में मिल रहा है,
रियल, फिर आपको बता दें रियल बनेगा तो इन्वर्टेड। आसान है, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा, एकदम आसान है। चौथा क्या बनेगा, हमने कहा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लाइएगा, लेंस की तरफ ला रहे हैं, इमेज दूर भागता चला जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप लेंस की तरफ ले जा रहे हैं, इसका हाइट जो है बढ़ते जा रहा है। इस बार जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये क्या बनेगा, और इसका साइज क्या होगा, सेम होगा। यानी इमेज साइज बराबर ऑब्जेक्ट साइज, यानी इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ये कंडीशन हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अब कहां ले जाएंगे, अगले केस में देखिए धीरे धीरे हम इसको ले जा रहे हैं लेंस की तरफ। अब देखिए, अब इसके बीच में रखते हैं, टू F1 और F1 के बीच में। स्टूडेंट्स केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन टू F1 एंड F1, ठीक है। 2 F1 F1 के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे जानते हैं आप, वो है, ये है F1, ये है 2 F1, ठीक है। इसको C1 भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको C1 भी कह सकते हैं। और ये है F2 और ये है 2 F2, इसको C2 भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 F1 F1, यहां ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले गया, कहां से गुजरेगा पता है आपको, चलिए गुजर गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा ये कि हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। और ये देखिए, ये क्या है, ऐसे बहुत दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बहुत दूर जा करके, यानी इमेज कहां बनेगा, दूर बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए दूर बनेगा, फिर से इसको कंट्रास्ट कर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है, फिर से इसको कंस्ट्रक्ट कर देना है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा इलाज कर दीजिए आप, ये क्या है, ये आ रहा है, और ये इस तरह से देखिए यहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां देखिए ये इमेज बन गया। अगर ये अभी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन गया बी डैश ए डैश, ठीक है। फिर मिला लीजिए आप, क्या आपने बताया था, जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे लेंस के, इमेज क्या हो जाएगा, दूर भागता चला जाएगा, और इमेज का साइज बड़ा होता चला जाएगा। देखिए जब हमने 2F1 पे रखा था, इमेज बना था 2F2 पे, और ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज का साइज बराबर था। अब जैसे ही इसको नजदीक ले गए लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, इमेज क्या हुआ, दूर भागा और बड़ा बना, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, यहां प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, फिर वही है, इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली मीट हो रहा है। तीसरा क्या है, इन्वर्टेड बनेगा, और चौथा क्या बनेगा, लार्ज, यानी लार्ज साइज, क्या बनेगा, लार्ज साइज कहने का मतलब है बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा स्टूडेंट। ये कंडीशन है कब, जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, कहां ऑब्जेक्ट को रखना है, आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट किस बार कहां रखेंगे,
ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखेंगे पता है आपको? ऑब्जेक्ट एट F1 डायग्राम, ठीक है। कहाँ रखना है? ये वो है, आपको पता है F1 आपको पता है, 2F2 पता है, C1 पता है, F2 पता है, क्या ये क्या है? 2F2 है, C2 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने? ठीक है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया F1 पे। पता है आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे कहाँ से गुजरेगा? ठीक है, और यहां से गुजरेगा। दूसरा है देखिए, रे कहाँ से गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा, यानी एक दूसरे के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गया तो कहीं भी ये मिलेगा नहीं, कहीं भी आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, दिस रेज आर मीट एट इंफिनिटी। ऐसा माना जाता है मैथमेटिक्स में कि ये रे कहाँ जाके मिलेगा? इंफिनिटी पे आपस में मिल जाएगा। इट मीन्स जो इसका इमेज बनेगा वो बहुत दूर बनेगा, बहुत दूर बनेगा। यानी बहुत दूर कहने का मतलब क्या? बोट तो उतना है नहीं, बोट के पार बनेगा, बहुत दूर बनेगा। तो बहुत दूर बनेगा तो इमेज क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। स्टूडेंट्स देख लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या हो गया? इमेज कहाँ बनेगा? बहुत दूर, ठीक है ना। यानी मान लीजिए एट इंफिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा। दूसरा क्या हो गया? फिर रियल बनेगा। तीसरा क्या हो गया? इन्वर्टेड बनेगा। और चौथा क्या हो गया स्टूडेंट्स? चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, हाईली इनलार्ज बनेगा। और छठा केस है 6 नंबर केस, और लास्ट केस 6 नंबर केस है और लास्ट केस है। क्या है? ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को इस बार ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रख लेते हैं। चलिए तेजी से बना लेते हैं। ठीक है, C1 ये क्या हो गया? F2 2 F2 C2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F1 और O के बीच में। चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ऑब्जेक्ट रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अरे आफ्टर पासिंग, पास होने के बाद कहाँ से गुजरेगा? F से गुजरेगा स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या है? ऐसे लीजिए, ऑप्टिक सेंटर के पास के, देखिए ऐसे पास हो गया स्टूडेंट्स। इसको देखिए क्या होता है इसमें कि देखिए रे जो है, रे क्या हो रहा है? रे ऐसे दूर भागते जा रहा है, यानी दूर भागते जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? ये डाइवर्ज हो रहा है। तो जब डाइवर्ज हो रहा है, दूर भागते जा रहा है, तो ये कहीं मिलेगा नहीं, आपस में नहीं मिलेगा, आपस में नहीं मिलेगा। और इमेज फॉर्मेशन भी होना चाहिए, इमेज भी बनना चाहिए स्टूडेंट। तो क्या करते हैं? इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहां आके अपीयर टू मी, एक्चुअली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। कब? जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड हमने इसको प्रोड्यूस किया, यहां लगा कि यहां अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां इंटरसेक्ट क्या है, इमेज बनेगा। तो ठीक है, प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब तो जान ही गए होंगे प्रॉपर्टी लिखना, सिर्फ कंसेप्ट को बेटर समझिए, बढ़िया से समझिए, फिर कुछ नहीं है।
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी लिखना, किसी भी तरह का प्रश्न का जवाब देना, क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। कंसेप्ट है क्लियर आपका। देखिए पहला क्या है, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड F2, F2 के पीछे बन रहा है। और नेचर क्या है, देखिए ये क्या बनेगा, रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा स्टूडेंट्स, रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, कि इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, appear to meet, not actually meet, appear to meet it means virtual, और वर्चुअल तब इरेक्ट। जैसे हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि रियल तो इन्वर्टेड, वर्चुअल तो इरेक्ट। वर्चुअल है, एक दूसरे को मिल नहीं रहे, ऐसा अपीयर हो रहा है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी इमेज बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और चौथा केस क्या है, चौथा केस यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है इमेज उसी साइड है, यानी साइड ऑफ इमेज सेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जहां साइज बना है जिस साइड में, उसी साइड में आपका ऑब्जेक्ट है। ये 6 कंडीशंस है स्टूडेंट्स, ये 6 कंडीशंस हैं कन्वेक्स लेंस का। तो ये कन्वेक्स लेंस समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस। थैंक यू।